घूमना तो हर कोई पसंद करता है और ख़ासकर तब जब हमें प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिले। लेकिन क्या आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि इस जगह का इतिहास अपने अंदर कई राज दबाई है। यहाँ पर बात हो रही है हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य में बसे एक ऐसी झील की जिसका नाम है रूपकुंड झील। ये झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो कि लगभग 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी अंडाकार आकृति की है और साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन इस झील में बर्फ पिघलने के बाद ही इसकी सच्चाई सामने आती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर नर कंकाल दिखते हैं, जो कि एक दो नहीं बल्कि बहुत अधिक मात्रा में है, जिसमें हर लिंग और उम्र के कंकाल हैं। इसके अलावा गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, बाल, मांस आदि के अवशेष भी मिले हैं और इसी वजह से ये झील कंकाल झील के नाम से भी मशहूर है। ये झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक घाटी पर स्थित है। रूपकुंड में नर कंकाल की खोज सबसे पहले 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हरे कृष्ण मधवाल ने की थी और इसी दौरान झील के आसपास और तलहटी में उन्हें नरकंकालों का ढेर मिला था और यहीं से इस झील के रहस्यमय होने की बात सामने आई। शुरुआत में लोगों का यही मानना था कि ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसे थे और उसी दौरान हिमस्खलन से मारे गए होंगे। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की टीम से इनकी जांच कराई गई। जांच के बाद ये पता चला कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे। इन नरकंकालों के रहस्य को पता लगाने के लिए लगातार नए नए अध्ययन किए जा रहे हैं। भारत से लेकर इंटरनेशनल रिसर्चर इन कंकालों पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई भी किसी भी एक मत पर सहमत नहीं है। ये नरकंकाल किन लोगों के रहे होंगे, किस वजह से ये मारे गए होंगे और इतने बड़े समूह का यहाँ पर आने का क्या कारण रहा होगा, इस पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय दल के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड की ये रहस्यमयी झील पूर्वी भूमध्य सागर से आई एक जाति विशेष की कब्रगाह रही होगी, जो कि इस क्षेत्र में 220 वर्ष पहले आए थे। लेकिन रेडियोकार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये नरकंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के हैं और अलग अलग समय में मारे गए लोगों के हैं। जब इन नरकंकालों का एक्सरे किया गया तो उसमें ये पाया गया कि कई नरकंकालों के सर पर बॉल के बराबर किसी गोल चीज़ से फ्रैक्चर हुआ था और इस आधार पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बॉल के बराबर के ओले गिरने से ही इन लोगों की मौत हुई होगी। इसीलिए ज़्यादातर वैज्ञानिकों की आम राय यही है कि ओलावृष्टि के कारण ही इन लोगों की मौत हुई हो। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इन कंकालों के डीएनए को एनालाइज किया और उनको ये पता लगा कि ये कंकाल करीब 1000 साल के बीच में 2 अलग अलग घटनाओं के दौरान हुए हादसों के थे, जो कि 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के हैं, जिसमें कई कंकालों का डीएनए भारत में मौजूद लोगों सा था, जबकि कई कंकालों का डीएनए वेस्ट यूरोपियन की आबादी जैसा था। भारतीय मूल के अवशेष 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान अलग अलग हादसों में मारे गए लोगों के थे और बाकी 2 ईस्ट मेडिटेरेनियन और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों के थे और हो सकता है कुछ की मौत का कारण वर्षों पहले यहाँ पर हुआ हिमस्खलन रहा हो या इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण भी हुई हो सकती है। ब्रिटिश और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि अवशेषों में तिब्बती लोगों के ऊन से बने हुए बूट, लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, घोड़े की साबुत डालों पर सूखा हुआ चमड़ा, रिंगाल की टूटी हुई छंतूलियाँ और चटाइयों के टुकड़े भी शामिल हैं। इसके अलावा याक के अवशेष भी मिले हैं, जो कि तिब्बत में इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी वर्षों में यहाँ कई हज़ारों नर कंकालों पर रिसर्च हो चुकी है, बावजूद इसके रहस्य अभी भी बरकरार ही है। रूपकुंड की इस पहेली के साथ कुछ स्थानीय कथा भी जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार कन्नौज के एक राजा, जिनका नाम जसधावल था, अपने परिवार और पूरे राजकाज के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे, क्योंकि उनको संतान प्राप्ति होने वाली थी। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन को जाने के लिए मना किया, लेकिन राजा नहीं माने और जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई, जिससे सभी लोग मारे गए। इसके अलावा रूपकुंड झील के बनने को लेकर भी एक कहानी प्रचलित है। चमोली जिले में हर 12वें साल में नौटी गांव से नंदा देवी राज जात का आयोजन होता है। इस यात्रा में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं।
एक कथा के अनुसार अनुपम सुंदरी हिमालय पुत्री देवी नंदा, जो कि पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, जब शिवजी के साथ रोती बिलखती कैलाश जा रही थी, तब रास्ते में एक स्थान पर उनको प्यास लगी और इस कारण शिव भगवान ने पानी खोजना शुरू किया, लेकिन कहीं पर पानी नहीं मिला। तब उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा, जिससे वहां पानी का फव्वारा फूट पड़ा और जब नंदा देवी अपनी प्यास बुझा रही थी, तब उन्हें पानी में एक रूपवती स्त्री का प्रतिबिंब नजर आया, जो कि शिव के साथ एकाकार था और वो चौंक गई। नंदा देवी को चौंकते देख शिव बोले कि ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तब से ही इस कुंड का नाम रूपकुंड पड़ गया। रूपकुंड झील से कितनी ही कहानी और किस्से जुड़े हैं, लेकिन उनके अपने कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे कि रूपकुंड की पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई। लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।